एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स सनातन धर्म से काफी प्रभावित थे। कुंभ को लेकर उनका लिखा गया एक पत्र काफी चर्चा में है। वो पत्र 4 करोड़ 34 लाख में नीलाम हुआ है। स्टीव जॉब्स का एक पुराना लेटर काफी वायरल हो रहा है। कुंभ मेले में जाने की योजना के बारे में 1974 में स्टीव जॉब्स का हाथ से लिखा हुआ एक लेटर करोड़ों में नीलाम भी हुआ। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त टिम ब्राउन से आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ के प्रति अपने आकर्षण को इसमें जाहिर किया था। दरअसल स्टीव जॉब्स के हाथ से लिखे उस पत्र ने इतिहास ऐसे रच दिया है क्योंकि इसमें काव्यात्मक पक्ष की एक झलक मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जॉब्स द्वारा नीलाम किए जाने वाले इस लेटर की कीमत कम से कम 4.32 करोड़ रुपए है। कुल आबादी बनती है यूएसए और रशिया की। सर क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला जो कि 12 साल बाद आया है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और लोग इसको बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर ना सिर्फ आपको हिंदू नजर आएंगे बल्कि हर मजहब के लोग कनेक्ट होते हैं इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये कलेक्टिव हर कोई सेलिब्रेट करना पसंद करता है। और पाकिस्तान के एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स को एक लेटर जो कि 4 करोड़ 32 लाख रुपए में नीलाम हुआ, वो लेटर चर्चा में। दिलचस्प ये कि इसमें हैंड रिटन लेटर में स्टीव जॉब्स भारत में कुंभ में जाने की इच्छा जता रहे हैं। स्टीव जॉब ने पत्र अपने दोस्त टिम ब्राउन को लिखा। स्टीव जॉब ने पत्र 1974 में अपने 19वें जन्मदिन पर लिखा था। इस पत्र से स्टीव जॉब के हिंदू धर्म को समझने और आध्यात्मिक खोज में जाने की गहरी इच्छा का पता चला। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स अभी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का हिस्सा बन रही है। वो धुल जाए। मैंने पहले बोला गलती से किए हुए पाप ये हज की तरह नहीं है कि आप जानबूझकर पाप कीजिए, अल्लाह का नाम झूठा लीजिए और उसके बाद जाकर वहां पर आप पत्थर मार कर आइए और बोलिए कि हमने हज कर लिया, अब सारे खून हमारे माफ हो गए। हमारा उल्टा है, गलती से किया हुआ पाप वो धुल जाता है। और प्लस ये टाइम 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, इसलिए महाकुंभ है। कुंभ तो आपने भी सुने होंगे, इसमें जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है, वो सुपर चार्ज होगा। और इसके अंदर क्या होगा, सुपर चार्ज तो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ है, प्लस हमारे दुनिया भर में जो हमारे साधु संत हैं वो सारे के सारे वहां पर आएंगे, करोड़ों लोग। हेलो दोस्तों, एक बार फिर एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब महाकुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, स्टीव जॉब को भारत और यहाँ की संस्कृति में काफी लगाव था। आपको पता ही है, स्टीव जॉब की पत्नी पावेल जॉब इस समय महाकुंभ 2015 प्रयागराज में पहुंची। कुंभ में उन्हें कमला नाम दिया गया है। अब एप्पल के को-फाउंडर का हाथ से लिखा एक लेटर चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1974 में लिखे गए लेटर में स्टीव जॉब के महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए भारत आने की योजना का उल्लेख है। हाल ही में यह लेटर करीब 4 करोड़ 32 लाख रुपए में नीलाम किया गया। इसके बाद से पूरी दुनिया में स्टीव जॉब की चर्चा हो रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो में। ईयर्स के बाद ये महाकुंभ आया, क्या गर्व का मोमेंट है दोस्तों। और सुशील कुमार राजपाल जी हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। मैं इतना टच था कि भाई जो ये दोस्त हैं हमारे, जो भारतीय हैं, दोस्त हैं, जो पूरे दुनिया में हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है, उन्होंने बोला ये वीडियो आप उनको डेडिकेट कीजिए ताकि जो इंडियन ओरिजिन के हमारे दोस्त हैं, एनआरआईज हैं, सेटल्ड हैं दुनिया भर में, उन्हें गर्व महसूस हो हमारी इस संस्कृति की। ये जो शोकेस कर रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ को, हमने हमेशा सामने वालों को, बाकी सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाते दिखा जब उन्होंने दंगे करने होते हैं। हम प्रेम प्यार से अपने इस महाकुंभ में जा रहे हैं और इसे महा बनाया है योगी जी ने और मोदी जी ने भी। आप सोचकर देखिए दोस्तों, ये ट्वीट देखिए लोगों के। लोग बोल रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी है, सुबह 4-5 बजे करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। आप रजाई में से निकलना भी पसंद नहीं करते और लोग अनबेरेबल वेदर के अंदर जो हिंदू डिवोटीज हैं वो वहां पर डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ के लिए। इसको बोलते हैं वाव मोमेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो दिखाते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, कि हमें अपनी संस्कृति में कितना ज्यादा प्यार है, विश्वास है। और विश्वास भी कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी में गंगा जी के वहां पर त्रिवेणी में जाके खड़े होना अपने आप में हिंदुओं का जो स्ट्रेंथ दिखाती है। और 1000 साल से अगर हमने सबको फेस किया है, वो यही चीजें हमें स्ट्रांग भी बनाती हैं।
तो ये वीडियो सारे भारतीयों को मैं आज डिवोट करता हूं। दोस्तों, पहली बात ये, आप में से कितने लोग हैं जो इस महाकुंभ में जा रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में डालना जरूर, ताकि मुझे भी गर्व हो आपके कमेंट्स पढ़कर। सेकेंडली, आप ये महाकुंभ की जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी मुझे लिख देना आप, कि आपके बारे में आपके दिमाग में कौन सी चीजें ठीक चल रही हैं, कौन सी आपको लगता है ठीक नहीं है। बट मैं इसको जहां से बैठा हूं, दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, वहां पर भी महाकुंभ की बातें होनी शुरू हो गई। यहां पे चाइनीज पूछते मुझे कि सर आपके वहां पर वो नदी में जाकर आप, जो यहां पे तो गैंजेस बोलते हैं, कि गैंजेस में आप जाकर डुबकी लगा रहे हैं, उसका फायदा क्या है? और मैं उसको बताता हूं, ये बिगेस्ट एक मीटिंग है दुनिया की, जहां 45 करोड़ लोग, गर्व से बताता हूं इनको मैं, कि 45 करोड़ लोग ठंड में वहां पर जाके खड़े होंगे, डुबकी लगाएंगे। वो भी कहां पर? प्रयागराज में, जहां पर त्रिवेणी है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों जाकर मिलती हैं। वहां पर जाएंगे और लोगों को लगता है कि लोग हरिद्वार में जाएंगे। जी नहीं, इस बार हरिद्वार में बहुत कम लोग जाने वाले हैं। ना उज्जैन में जो नदी है, ना नासिक में, कहीं भी आपको नहीं देगा। ये लोग जाएंगे त्रिवेणी में। लाखों करोड़ों लोग, एक एक दिन में 1-1 करोड़ आदमी वहां पर स्नान कर रहा है। ये होली डिप जिसको बोलते हैं, और ये अराउंड 55-58 डेज का रहने वाला है। दोस्तों, पहले आपने कभी सोचा कि महाकुंभ होता क्यों है? महाकुंभ है एक हमारी आस्था का एक चिन्ह, कि भाई अगर हमने कोई गलती से कोई पाप भी किया है तो हम वहां पर जाकर डुबकी लगाते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाए। मैंने पहले बोला, गलती से किए हुए पाप, ये हज की तरह नहीं है कि आप जानबूझकर पाप कीजिए, अल्लाह का नाम झूठा लीजिए और उसके बाद जाकर वहां पर आप पत्थर मारकर आइए और बोलिए कि हमने हज कर लिया, अब सारे खून हमारे माफ हो गए। हमारा उल्टा है, गलती से किया हुआ पाप वो धुल जाता है। और प्लस ये टाइम 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, इसलिए महाकुंभ है। कुंभ तो आपने भी सुने होंगे, इसमें जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, वो सुपरचार्ज होगा। और इसके अंदर क्या होगा? सुपरचार्ज तो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ है, प्लस हमारे दुनिया भर में जो हमारे साधु संत हैं वो सारे के सारे वहां पर आएंगे। करोड़ों लोगों के सामने वो अपने अपना कीर्तन भजन करेंगे, वो अपने इवन की सत्संग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक टीचिंग्स देंगे कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इनविजिबल फोर्सेस भी हैं जो इस महाकुंभ में आएंगी। इनविजिबल फोर्सेस मतलब कई ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं जो रहते हैं हिमालय के अंदर, हजारों सालों से वहां पर तप कर रहे हैं, वो भी इस महाकुंभ में आने वाले हैं और वो आकर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे इस पूरे पर्व को। दोस्तों, इसके साथ साथ और बहुत कुछ है जो होने वाला है। ये टाइम है जहां पर आप एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस जो ये इतने महान मास्टर्स हैं इनके साथ आप डायरेक्टली आकर वहां पर आप टीचिंग्स ले सकते हैं। और जो वहां पर पर्सनली आकर बैठते हैं उसकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। वो आपको बताएंगे कि हमारे जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है। और जो ये सारे अखाड़े लगेंगे, यानी कि अखाड़े का मतलब है जहां पर स्पिरिचुअल ग्रुप बैठेंगे और वहां पर आप उनसे सुनेंगे, उसके अंदर ये सारी क्लासेस सुनेंगे कि अपनी लाइफ को आप बेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके सारे प्रमाण हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और बहुत ही यूनिक इस प्रोग्राम में, इस महाकुंभ में वो होने वाला है। वो है